मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि एक डरा हुआ कायर प्रधानमंत्री इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने में और क्या क्या करेगा अभी। क्या शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना गलत है? दिक्कत यह है कि सरकार घबराई हुई है, कायर प्रधानमंत्री डरपोक है, वो डर गए हैं क्योंकि उनके कॉम्प्रोमाइज्ड होने की जो कलई थी वो खुल चुकी है। सारा दुनिया, सारा देश जान रहा है कि किस तरह से किसानों के हितों का, युवाओं के हितों का, उद्योगों का सत्यानाश करने का काम ट्रेड डील में ट्रंप के आगे नतमस्तक होकर एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने किया, और यही बेनकाब करने का काम हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने किया। उन्होंने क्या गलत किया? क्या इस देश में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना गलत है? अगर हमारा देश लोकतंत्र है तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जा सकता है, और आगे भी जब जब आप ये करेंगे हम ये प्रदर्शन करेंगे। शायद वो भूल जाते हैं कि हम महात्मा गांधी की, नेहरू की, सरदार पटेल की कांग्रेस है। हम शांति भी चाहते हैं और हम सोती हुई सरकार को जगाना भी जानते हैं। मेरा अपना मानना है हम सब राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। आप कितने भी लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए, दुनिया आपकी असलियत जान चुकी है, और दुनिया ये जान चुकी है कि आप ये जो साजिश रच रहे हैं ये घबरा कर रची जा रही है। आप मास्टरमाइंड बता रहे हैं। पुलवामा का मास्टरमाइंड कौन था? कैसे 300 किलो आरडीएक्स अंदर आ गया? पहलगाम का मास्टरमाइंड कौन था? किसको गिरफ्तार किया आपने? दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, आपने नहीं, यूएन ने दुनिया को बताया कि उसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ है, और आप क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान से। कहां है मास्टरमाइंड? असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी एक कायर प्रधानमंत्री हैं और कॉम्प्रोमाइज्ड भी हैं, और यह सच दुनिया के सामने लाने का काम युवा कांग्रेस ने किया। मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि भारतीय युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो सेरिलैक खाकर जो विमान होता है उसके एग्जिट डोर खोलते हैं। हमारी युवा कांग्रेस जो है नरेंद्र मोदी की कॉम्प्रोमाइज को, देश का सौदा करने को बेनकाब कर रही है। इससे वो घबराए हुए हैं। मैम से लगातार इंफॉर्मेशन आ रही है जिस तरह से वहाँ के लोगों को यहाँ पर हरास किया जा रहा है। एक नागालैंड की डॉक्टर एम्स गोरखपुर में हुई, एक अरुणाचल प्रदेश की एक हुआ। कैसे आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के साथ जो इस तरह की? ये पहली बार नहीं है कि जो लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट के से आने वाले हमारे भाइयों और बहनों के साथ इस तरह का भेदभाव करते हैं। लेकिन जो वीडियो कल दिल्ली में सामने आया, जिस तरह से वो हर्ष सिंह और उसकी पत्नी रूबी जैन जिस तरह की गंदी भद्दी बातें बोल रही थी, नस्लवादी बातें बोली जा रही थी, उनके उनके लुक पर बोला जा रहा था, उनको मसाज करने वाली बोला जा रहा था, उनको धंधा करने वाली बोला जाता था। वो लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही है, कल को शायद वो इस देश की ब्यूरोक्रेसी में आईएएस भी बन सकती है, आईपीएस भी बन सकती है। जिस तरह की भद्दी बातें कही जा रही थी, जो आपने गोरखपुर का जिक्र किया जहां पर नागालैंड की डॉक्टर के साथ उसको प्रताड़ित किया गया, देहरादून में नॉर्थ ईस्ट से आने वाले बीएसएफ के ऑफिसर के लड़के को जिस तरह से चीनी मोमो न जाने क्या क्या कहकर मार डाला गया। मेरा अपना मानना है कि यह सब नफरत और हिंसा का नतीजा है, और इसको पनपने का, इसको लहलहाने का काम ये सरकार करती है। मैंने थोड़ी तफ्तीश करी और मैंने देखा कि ये जो हर्ष सिंह अपनी पत्नी के साथ मिलकर कल अभद्रता और बदतमीजी कर रहा था, जिसको तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, ये बीजेपी का छुटभैया नेता है। इसके तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ फोटोग्राफ्स है, ये बीजेपी का समर्थक है, बीजेपी का छुटभैया नेता है। मुझे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इन्हीं की ये गंदी सोच है, इन्हीं की ये हिंसक सोच है, इन्हीं की ये नफरती सोच है, और ऐसे ही काम ये लोग करते हैं।